साउंड टेक 7 एक्शन। सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, प्रियंका कक्कड़, काफी तनाव रहा है, क्या मुश्किल चुनाव है? देखिए, बहुत डिफिकल्टी इस बात की हुई जो भी हुई कि भाजपा अपनी काली करतूतें करती रही और इलेक्शन कमीशन अपनी आंखें मूंदे बैठा रहा। इस बात से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट अदरवाइज आई थिंक कि एक तरफा ही वोट पड़ेगा इस बार, जिस वजह से आप लोग कोई भी ओपिनियन पोल भी नहीं दिखा रहे इस बार। नहीं, ये हमारे कंधे पे बंदूक मत रखिए, हम इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि आप जीत रहे, ये कहाँ का लॉजिक है? नहीं, बीजेपी के तो 400 पार दिखाते हो ना। नहीं, आप हमारी तो नहीं दिखाई, आप हमारी 65 पार नहीं दिखा रहे। कोई बात नहीं, हमने ये भी कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी 2020 और 2015 में जीत रही थी, पर ये आपने गलत दिखाया था। तब भी आपने गलत दिखाया था। चलिए ठीक है, आप इसी में खुश हो लीजिए प्रियंका कक्कड़ जी, मॉरल विक्ट्री हो गई। मैं आपको मॉरल विक्ट्री की बात नहीं है, मॉरल विक्ट्री की बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बहुत कठिन परिस्थितियों में इसलिए चुनाव लड़ा कि जैसे आज ओपी शर्मा है, इनके विश्वास नगर के विधायक, वो वहां पे विधायक रहे हमेशा, जो इनकी 8 सीटें उनमें से एक हैं। वहां पर वो घूम रहे थे और उनको वहां वोट नहीं पड़ रहा, तो वो कह रहे हैं लोगों को ठोको सालों को। वीडियो है, इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद है, पुलिस साथ है, क्योंकि वोट नहीं पड़ रहा बीजेपी को, तो ऐसी बातें बोल रहे हैं। बताइए, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या आप इतना कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर कर रहे हैं? अगर आम आदमी पार्टी कह देगी आपको ईसी ने आंकड़े लीक कर दिए इसीलिए आपको पता है। अरे हमको ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है। मैं खुद कालका जी में सुनिए, बूथ नंबर 59, 60, 61 मैं खुद गया। आतिशी जी का घर का बूथ भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। ठीक है, एक सेकंड, प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, पहले ये बता दीजिए एक चीज बड़े क्या पूरे दिन में ना सारे भाजपा के नेता जो उनके मुंह लटके हुए हैं, चाहे मनोज तिवारी जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, एक ये है जो खुश खुश टीवी पर दिख रहे हैं। हमारे इमोशनल डैम इट। आज एक बार सीट्स को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई अपना दावा कर रहा है, वोटर क्या बोल रहा है वो सीट और आउटकम को देख के ही पता चलेगा। शॉर्ट कमेंट, मैं कह रही हूँ कि इनका ये एनालिसिस बहुत ही पुअर है कि अगर ज्यादा वोट पड़ गया तो वो बीजेपी का है। इनफैक्ट मैं दिल्ली की जनता से आपके थ्रू अपील करती हूँ, अच्छा टाइम ही खत्म हो गया अब तो, मैं तो चाहती थी कि और वोट पड़े, बहुत वोट पड़े, क्योंकि ये हमारा राइट टू डेमोक्रेसी फेस्टिवल, राइट टू फ्रेंचाइजी बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा समय होता है कि भाजपा जैसी पार्टी भी हमारी पिच पर आके इकोनॉमिक मॉडल पे बात करने लग जाती है। फाइनली सुबह से शाम तक टैक्स में निचोड़ने वाली आपका राजमहल वाला मॉडल, आपका राजमहल वाला मॉडल सबने देखा, आप दिखाओ ना अंदर। देखिए सही पकड़े हैं। बताइए प्रियंका कक्कड़, फिर तो आपके लिए काफी चिंता का सबब होगा। भले से ही मुस्लिम वोट ना बटे, सैयद जवाद तो कह रहे हैं वो भी बहुत बटेगा, बट अगर मुस्लिम वोट बट गया तो कम से कम ऐसी 5 से 10 सीटें हैं जो आपके हाथ से जा सकती हैं। देखिए, मैं तो आपको फिर कह रही हूँ, कर लीजिए एक ओपिनियन पोल, ऐसी बातें क्या करनी है, ओपिनियन पोल कर लीजिए, पता चल जाएगा आंसर। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे पिछली बार 90% वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा था, इस बार हाँ जी 88% मुस्लिम वोट पड़ा था आपको। मैं टोटल वोट बता रही हूँ आपको, 90% वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा था दिल्ली का, और इस बार भी उससे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि देश में एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जिसमें सरकारी खजाने का मुंह जनता की ओर है, जिसमें आपकी 25,000 की बचत होती है, जिसमें आपको फ्री बस यात्रा मिलती है, जिसमें आपको 24 घंटा बिजली मिलती है। ये प्यारी समझ गई सारी चीजें भाजपा अपने। पर अभी इमरान हुसैन का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि वो नमाज के बाद जो है बल्ली मारान में लोग उनसे सवाल पूछने लग गए कि एक राशन की दुकान खुलनी थी, यहाँ चांदनी चौक में खुली नहीं है। प्रियंका जी, आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिए, सॉरी। बल्ली मारान में आपके जो विधायक है इमरान हुसैन, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि नमाज के बाद लोगों ने उनको घेर लिया और पूछने लगे कि हमारी राशन की दुकान कहाँ है। और अमानतुल्लाह खान तो ओखला में ओवैसी के लिए जैसी बातें कह रहे हैं, मैंने भाजपा को नहीं बोलते हुए सुना। उन्होंने कहा इस हैदराबादी को मैं देख लूंगा, अगली बार वो आएगा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जी फिर आप डिसाइड कर लीजिए मुस्लिम वोट हमें पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आपने कहा कि हमें, मैं बस पूछ रही हूँ, नाराजगी है, क्या वोट कटेगा? देखिए, नाराजगी तो है, ये वीडियो से दिख रहा है। हाँ, देखिए कि वीडियो तो ये भी दिखा कि ओपी शर्मा जो इनके विधायक है विश्वास नगर के, वो कह रहे ठोको सालों को लोगों के लिए, क्योंकि वो भाजपा को वोट नहीं दे रहे, बीजेपी के वो विधायक हैं। तो आपको वीडियो तो वो भी दिखेगा, उस पर भी चर्चा कीजिए फिर। ठीक है, मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है।
मुस्लिम तो पहली बार इनको डाल चुका है, अगर उससे भी स्प्लिट इधर हो रहा है तो हमारा वोटर तो निकल रहा है, तभी तो वोटिंग आ गए। ये वाली राजनीति इन दोनों को मुबारक। हमारी राजनीति मॉडल बहुत सिंपल है, 25,000 रुपए सबके बचते हैं, फ्री बस यात्रा जाति धर्म देखकर नहीं मिलती, फ्री बस यात्रा जाति धर्म देखकर नहीं मिलती, फ्री शिक्षा जाति धर्म देखकर नहीं मिलती, फ्री बिजली जाति धर्म, सारा निचोड़ने के बाद सबको निचोड़ने के बाद राजनीति नहीं करे। सही जवाब सीटों के बारे में पूछना चाहती हूँ। बड़ी अच्छी प्रियंका कक्कड़, आपने लॉन्च किया था, मेरे को याद है जब आम आदमी पार्टी लॉन्च हुई थी तो झाड़ू का सिंबल एक तरीके से आपने कहा था कि जो सबसे दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उनका ये एक सिंबल है। वाल्मीकि मंदिर से आपने लॉन्च किया था और अगर अब उन्हीं लोगों का मोह भंग हो रहा है तब तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्यों लग रहा है आपको मोह भंग हो रहा है? नहीं, ये एनालिसिस है ना किसका, कैसे पता इनको? अरे नई दिल्ली सीट पे आप देखिए, वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग अरविंद केजरीवाल को वहां पर सभा होने वाली थी तो वहां मैसेज आया कि भाई वहां नाराजगी है, वीडियो में चल रहा है सोशल मीडिया पे, देखिए ना वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग, दलित कम्युनिटी के लोग। आप क्या चाहते हैं बीजेपी? अच्छा बताइए सच आप चाहते हैं बीजेपी जीते, बताइए ना, या कांग्रेस जीते, ये बताइए। आपको तो 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा। बताइए ना, आपका क्या मानना है? को ये क्लियर हो जाएगा। चाहत नहीं होगी, वो तो एनालाइज कर सकते हैं ना। नहीं कर रहे, गलत एनालाइज कर रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए, आप मुझे बता दीजिए, चलिए दलित समाज को क्या 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलती या उनको शिक्षा फ्री नहीं मिलती? आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी के बेटे को, अरविंद केजरीवाल जी का बेटा और एक दलित समाज का बच्चा विकास, मैं पूरा नाम भूल रही हूँ, इकट्ठे आईआईटी में एडमिशन हुआ। आप गूगल कर लीजिए यार, इकट्ठे आईआईटी में एडमिशन हुआ, वो साथ पढ़ते हैं, ये फर्क आया। आप सुनिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। करोल बाग का भी बता दूं आपको, करोल बाग में कम वोटिंग इसलिए हुई है क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही लहर है, विशेष रवि जी की, वो भी जीतेंगे 100%। आप लिख के ले लीजिए। तो इन्होंने कहा कि जहाँ कम वोटिंग हुई उनकी, मतलब ओवरऑल दिल्ली के अंदर वोटिंग ज्यादा हुई है, मतलब ये खुद मान रही है प्रियंका कक्कड़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, जित भी अपनी पढ़ भी। आज प्रियंका कक्कड़ के एनालिसिस ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा की सरकार आने वाली है। इन्होंने दलित, आज पद्मजा जी आप देख सकते हैं कितनी अंडर कॉन्फिडेंट है आज प्रियंका जी। मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, ना कोई दलित इनने राज्यसभा एमपी दिया, ना इनने कोई दलित। अच्छा, ये मान भी रही कि सीएम हमारा बन रहा है। सोचिए 6 बजे के होते अभी हमसे सीएम का उम्मीदवार पूछ रही है, मतलब प्रियंका जी को भी अंदर सब मैसेज आ रहा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही सीएम बनेगा। आर यू कॉमेडी मी? जवाब दीजिए ना, दलितों को भी तो 200 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिल रही ना। मैं TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट देखी मैंने, कई जगह महदासपुर के अंदर दलित गांव के अंदर गया, नहीं मिल रहा। मैं बताता हूँ 200 यूनिट नहीं मिल रही। प्रियंका जी आप लोगों के शीश पे नहीं मिल रही। हम दलित भाई बहन को साफ पीने का पानी देंगे, अच्छी सड़क देंगे, बिजली फ्री देंगे, 2,500 रुपए उनके खाते के अंदर देंगे। इन्होंने दलित राज्यसभा एमपी तक नहीं दिया, इन्होंने पंजाब में दलित उप मुख्यमंत्री नहीं दिया। दलित भाई बहन, वाल्मीकि भाई बहन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के विकास को चुनने वाले हैं, स्पष्ट है, स्पष्ट है। और आज तो आप पद्मजा जी प्रियंका जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आज आपने सच बोला, आपने माना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आज नहीं, आपने जाके अमृतसर के अंदर क्या किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति जो है उसको डिफेस करने का प्रयास करा और आप सब शांत रहे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके सामने अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो हटा के सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की फोटो हटा दी। दलित उप मुख्यमंत्री नहीं दिया आपने, क्यों नहीं दिया आपने? आरक्षण नहीं दिया आपने, राज्यसभा में दलित मुख्यमंत्री नहीं भेजा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। एक बात बताती हूँ, अगर आपके मैं आपको बता रही हूँ, अवध ओझा वाली सीट भी हम जीतेंगे, आप देखिएगा। रिकॉर्ड कर लीजिए, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पटपरगंज जीतेगी और इलेक्शन के डे पे कर रही है। अपनी बारे भी इनको बोलना होता है। बोलिए, पर मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, बोलिए। आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड करा रही हूँ, आप छुप जाएंगे 8 तारीख को। पटपरगंज की सीट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बताइए प्रियंका, अंडरग्राउंड हो जाएंगे, रिकॉर्ड कर लीजिए। ये भी चलिए रिकॉर्ड कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आप पटपड़गंज का मार्जिन मेरे को बता दीजिए। मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि आपके सेफोलॉजिस्ट भी नहीं बता पाते। 400 पार जो बता रहे थे ना, पर जीत रहे हैं ना पटपड़गंज, हम जीत रहे हैं। आप देखिएगा कि इस बार हमारे साथ प्रो इनकम्बेंसी हुआ है, क्योंकि जनता को समझ आ गई है ये विभाजनकारी राजनीति। वेट,
ये विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग, ये नेगेटिव राजनीति करने वाले लोग, ये लोगों को टैक्स में निचोड़ने वाले लोग, ये ऐसे लोग जिनका सरकारी खजाने का मुंह इनके पूंजीपति उन्होंने जरूरी बात की है। एक सेकंड उन्होंने जरूरी बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने करा अभी इनकम टैक्स समझ जाइए, मार्जिन सब जीतेंगे। मैं मार्जिन बता रहा हूँ, 10,000 से ज्यादा मार्जिन से पटपरगंज की सीट हम जीतेंगे। इन्होंने मार्जिन नहीं बताई, हम बता रहे हैं, आप रिकॉर्ड करिए। ऐसे तो नहीं होता है। एवरेज निकाल लें तो दोनों ही पोल्स प्रियंका जी आपको पूर्ण बहुमत फिलहाल तो नहीं दिखा रहे। कांग्रेस को मेरे ख्याल से दोनों में ही 0-0 मिल रहा है। प्रियंका जी देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बड़ा सिंपल सा आकलन बता देती हूँ। पोल ऑफ पोल से मैं बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि प्रियंका जी कहें कि हमेशा सब गलत होते हैं, आप गलत हो। पोल ऑफ पोल मतलब आज तक मुझे आप पहले दिखा दो कि दिल्ली चुनाव के बारे कौन सा पोल सही निकला। पहले तो एक तो चीज ये जवाब देता हूँ, आप रुक जाओ ना, हर बात में जवाब देता हूँ। अभी जवाब जनता देगी आपको, रुको। अरे जनता देगी, हम फिर बीच में आ गए। जनता दे चुकी है। मैं आप बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। को सिंपल सा एक आंकलन बता रही हूँ। गुंडागर्दी को दिल्ली के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जो इन्होंने गुंडागर्दी की है, जो लॉ एंड ऑर्डर में इनका इतिहास रहा है 10 सालों में, जहां भी लॉ एंड ऑर्डर इनके तहत है, वो आपको हालत पता है, उनसे सवाल नहीं पूछे गए, पर साइलेंट वोटर जो है वो पसंद नहीं किया इनकी गुंडागर्दी को। गुंडागर्दी तो हमने देखी थी, आतिशी जी कैसे स्वाति मालीवाल को पीटा गया। मट्रीज का पोल भी आ गया है। मट्रीज के पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। मट्रीज 32 से 37 सीटें दे रही है आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 35 से 40 पर। तीनों पोल अगर देखें तो वो कम से कम 35 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, पर ये पोल कभी सही हुए नहीं है दिल्ली में, ये प्रियंका जी कह रहे हैं। गलत कह रही हैं ये भी। 2020 के सब एग्जिट पोल्स उठा के देखिए, 90% एग्जिट पोल्स ने पिछली बार आम आदमी पार्टी को करा था। मैं कह रहा हूं उस वक्त नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, उस वक्त खुद मैंने हम लोग एग्जिट पोल करते थे। ये सच्चाई की बात है, सच्चाई की बात है। दर्शा रहे हैं कि दिल्ली का मूड क्या है। 50 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जी की गुंडागर्दी से घबराए हुए हैं। ये देखिए आप, अगर आपको लगता है 2020 एग्जिट पोल है मेरे पास 2020 के, सुनिए। हाँ, अब मैं नाम लेके तो बता नहीं सकती। हाँ, चलिए मैं आपका बता देती हूँ, आपका बता देती हूँ। आपने कहा था कि हमारी 54 आ रही है और इनको 15 दी थी। नहीं, तो ट्रेंड तो सब सही बता रहे, खुद ही बोल रहे चुल गई है, खुद ये बोल रही है कि ट्रेंड एग्जिट पोल में सही बता रहे हैं। ये आंकड़े अभी सिर्फ टेंटेटिव हैं, बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। 8 तारीख सुबह 6 बजे से सारे आंकड़े साफ हो जाएंगे, सारे रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, पर बेहद दिलचस्प मुकाबला है, इससे कोई भी ना नहीं कर सकता। सही है जवाब, सारे एग्जिट पोल कम से कम कांग्रेस के बारे में। ये 2024 में भी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।